ड्रू मैकिंटायर वर्सेस गोल्डबर्ग का WWE चैंपियनशिप मैच कब करा गया था प्लान? विंस मैकमैन ने एक बड़े WWE सुपरस्टार को रॉयल रंबल जीतने से कर दिया है अब रिजेक्ट। WWE साइन करने की कोशिश कर रही है एक हॉट फ्री एजेंट को गाइस, और कार्डी बी ने भी करा रिएक्ट अपनी मंडे नाइट रॉ की मेंशन के ऊपर। ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस न्यूज़ वीडियो में, जहां पे हमारे पास कई सारी अपडेट्स हैं आफ्टर मंडे नाइट रॉ। और हमेशा की तरह हम यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा स्टार्ट करेंगे। और पोस्ट रॉ हमें आज दो ही इंटरव्यूज देखने को मिली, छोटी छोटी। पहली थी एजे स्टाइल्स की, जहां पे उन्होंने बोला कि मैं रॉयल रंबल मैच को इस साल जीतने वाला हूँ, क्योंकि पहली बात तो मैं फिनोमिनल हूँ, और दूसरी चीज़ है 7 फुट 3 इंच का जायंट ओमोस मेरी जो है वो बैक देखेगा, तो डेफिनेटली उनका चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ के साथ शार्लेट फ्लेयर ने अपनी पोस्ट मैच इंटरव्यू में अनाउंस करा गाइज कि वो भी अब रॉयल रंबल 2021 का मैच एंटर करने वाली हैं। और इसी के साथ साथ जो अब ऑफिशियल पार्टिसिपेंट्स हैं वो मेंस रॉयल रंबल के लिए हो चुके हैं डैनियल ब्रायन, बॉबी लैशली, एजे स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन, रिडल एंड इलायस। और विमेंस की मैं बात करूं तो सिर्फ 2 ही अभी तक ऑफिशियल पार्टिसिपेंट्स हैं, और वो हैं नाया जैक्स और शार्लेट फ्लेयर। अब हम बात करते हैं रॉ टॉक की अपडेट्स की, जो कि ऑब्वियसली होता है मंडे नाइट रॉ के बाद। तो यहाँ पे भी शार्लेट फ्लेयर आई थी और रिक फ्लेयर भी उनके साथ होते हैं, और वो कहती हैं कि मुझे पता नहीं डैड तुम मुझे क्यों यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हो। और बड़े ही अजीब तरीके से वो रिक फ्लेयर को कहते हैं कि भाई तुम यहाँ से जाओ। और उसके बाद अपनी इंटरव्यू में वो बताती हैं कि देखो मुझे पता है रिक वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी, मेरे डैड मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे अब अपनी आइडेंटिटी चाहिए। हर बार मुझे रिक फ्लेयर के साथ वहाँ पे नहीं होना है। मुझे पता है ये एक बहुत अच्छी मोमेंट है मेरे लिए कि मेरे डैड इतने पॉपुलर हैं, पर मैं नहीं चाहती कि मुझे सारे लोग रिक फ्लेयर की बेटी की तरह जाने। मुझे अपनी खुद की एक आइडेंटिटी चाहिए। इसके साथ साथ हमें मुस्ताफा अली की गाइज एक इंटरव्यू देखने को मिली, और ये काइंड ऑफ एक शूट प्रोमो था, क्योंकि अली यहाँ पे बहुत ज्यादा खुंदक में थे और वो बात करते हैं किस तरीके से WWE ने 3 घंटे पूरे वेस्ट कर दिए लेजेंड्स के नाम करके, और ऐसे लोगों के नाम करके जो कि मुश्किल से अब चल पाते हैं। और वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि ड्रू गुलेक, अकीरा टोजावा और रेट्रीब्यूशन जैसे जो सुपरस्टार्स हैं उनको रॉ पे होने का आज मौका ही नहीं मिला, और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि 3 घंटे पूरे के पूरे लेजेंड्स को दे दिए गए। और वो कहते हैं कि ये बात मैं मानता हूं कि लेजेंड्स ने पहले एक समय बहुत मेहनत करी थी, जिसकी वजह से आज हम इस बिजनेस में, लेकिन अब हमें मौका मिलना चाहिए इसमें काम करने का, ना कि बार बार उन्हें वापस बुलाने का। और उनसे ये भी पूछा जाता है क्या रिकोशे को तुम ज्वाइन करवाओगे रेट्रीब्यूशन? और यहाँ पे मुस्ताफा अली कहते हैं देखो भाई रिकोशे क्या, बहुत सारे और भी लोग हैं जो रेट्रीब्यूशन के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि यही इकलौता ऐसा सोल्यूशन है जो कि मंडे नाइट रॉ को बेटर बना सकता है। और मैं यहाँ पे काइंड ऑफ एग्री तो नहीं करता मुस्ताफा अली से, लेकिन काफी कमाल का उन्होंने यहाँ पे एक शूट प्रोमो कट करा। और जो फाइनल इंटरव्यू हमें देखने को मिली वो थी गाइस शेना बेजलर की, जहाँ पे वो बताती हैं कि मेरे और मैंडी रोज के बीच में कुछ भी ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो डिवीजन है उसको मुझसे डरना चाहिए। और उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम रॉयल रंबल में एंट्री लोगी, तो शेना कहती है आई एम द क्वीन ऑफ स्पेड्स, और मैं इतनी आसानी से अपने प्लान्स कभी रिवील करती नहीं हूँ। और वो वहां से चली जाती हैं। तो ये थी गाइस सारी अपडेट्स। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो कैंडिस मिशेल और कार्लिटो 2 लेजेंड्स थे जो कि अनाउंस करे गए थे रॉ के लिए, लेकिन हमें कभी देखने को नहीं मिले। और फाइटफुल की तरफ से रिपोर्ट हमें बताती है कि भाई कुछ ट्रैवल इश्यूज की वजह से ये दोनों रॉ की अरीना तक आज नहीं पहुंच पाए और इनकी अपीयरेंस को कैंसिल करना पड़ गया। तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कार्लिटो के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि इतने समय से हमने उनको देखा नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शो में नहीं आ पाए। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो WWE कोशिश कर रही है एक बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्री एजेंट को साइन करने के लिए, और माना जा रहा है वो इसमें बहुत इंटरेस्टेड भी हैं, एंड ही इज मार्टी स्क्रल। अब स्क्रल और ROH रिसेंटली गाइस इसी हफ्ते मंडे को जो है वो सेपरेट वेज चले गए थे। उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो गया था, और ये 1 साल बाद था जब स्क्रल ने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था विद ROH। और यहाँ पे WWE माना जा रहा है कि जो भी स्कर्ल के अगेंस्ट पास्ट कुछ मंथ्स में एलिगेशंस लगे हैं और उन्होंने कई सारी चीज़ें बोली हैं, उसको वो ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। और डेव मेल्जर की ये रिपोर्ट हमें बताती है कि WWE से ज़्यादा AEW के लिए मुश्किल है कि वो मार्टी स्कर्ल को जो है वो साइन कर सकें। और ये माना जा रहा है कि WWE और NJPW 2 ऐसी कंपनीज हैं जो कि शायद एक सेकंड चांस दे सकती है मार्टी स्कर्ल को, और जो भी उनके साथ पास्ट में हुआ है उसको वो भुला सकते हैं। अब गाइज अगर आपको नहीं पता तो दिसंबर 18, 2019 का वो एपिसोड था डायनामाइट का, जब मार्टी स्कर्ल को एक्चुअली अपना डेब्यू करना था AEW के अंदर, लेकिन उन्होंने उस समय डिसाइड करा कि मुझे ROH की एक्सटेंशन साइन करनी चाहिए, जो कि एक बहुत ही
ज़्यादा पैसों वाला कॉन्ट्रैक्ट था और साथ ही साथ उनको हेड ऑफ क्रिएटिव का भी रोल दिया गया था। और गाइज यही वो समय था जब WWE ने भी स्कल को जो है एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा था। तो अभी माना जा रहा है कि क्योंकि वो ब्रिटिश हैं, अमेरिकन नहीं है, तो अगर उनको यूनाइटेड स्टेट्स में रहना है तो उनको एक नई जॉब चाहिए होगी और हो सकता है कि वो हमें WWE में देखने को मिल जाए। तो मार्टी स्क्रल एक काफ़ी कमाल के रेसलर हैं, लेकिन काफ़ी सारे उनके साथ इशूज़ रहे हैं। तो क्या आप लोग उन्हें WWE में देखना चाहेंगे या फिर नहीं, ये मुझे कॉमेंट्स में बताएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैट हार्डी ने रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाली जहां पे वो बात कर रहे हैं कि आखिर कौन है वर्ल्ड की सबसे ग्रेटेस्ट टैग टीम, और वो नाम लेते हैं यहाँ पे हार्डी बॉयज का। और वो कहते हैं मुझे कुछ खास प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी वो सारे टाइटल्स बताते हैं जो भी हार्डी बॉयज ने जीते हैं, जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं और आखिर किन अलग अलग रीजंस की वजह से हार्डी बॉयज पॉपुलर है। लेकिन अपनी इस 4 मिनट की वीडियो में गाइज मैट हार्डी ने यह भी शॉट लिया विंस मैकमैन के अगेंस्ट कि विंस मैकमैन अपने शो पे हार्डी बॉयज को लाने के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट हैं कि अब उन्होंने किसी और बंदे को जिसका नाम मैट है उसे पेयर कर दिया है जेफ के साथ और टीम बना दिया हार्डी ब्रोस की। और वो कहते हैं देखो भाई विंस, ये चीज बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। मंडे नाइट वॉर्स में तुम नकली डीजल और रेजर रमोन को ले आए थे, वो तब भी 1 सेकंड के लिए काम कर सकता था, लेकिन हार्डी बॉयज की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और वो कहते हैं भाई अगर कभी भी तुम्हें कोई पूछे कि हु इज द ग्रेटेस्ट टैग टीम ऑफ ऑल टाइम, तो उसका आंसर एक ही है एंड दैट इज द हार्डी बॉयज। तो एक काफी कमाल का प्रोमो है, अगर आप देखना चाहते हैं काफी अच्छे तरीके से विंस मैकमैन के अगेंस्ट शॉट लिया हार्डी ने, आप उनके चैनल पे डेफिनेटली देख सकते हैं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो आज मंडे नाइट रॉ पे कार्डी बी को भी मेंशन करा गया था जब एंजल गार्जा को टोरी कहते हैं कि भाई जाके तुम कार्डी बी को फूल दो, लेकिन एक्चुअली में वो कभी शो पर थी नहीं। और ऑब्वियसली इस चीज के बाद कार्डी बी का ट्विटर एक्सप्लोड हो गया था और उन्होंने जब ये वीडियो देखी तो उन्होंने लिखा WTF, दिस इज नॉट हाउ माई WWE डेब्यू वाज सपोज्ड टू बी, विंस मैकमैन काउंट योर फकिंग डेज। क्योंकि ये चीज ऑब्वियसली उनको खुद नहीं पता थी कि मुझे रॉ के ऊपर मेंशन करा है। और उसके बाद उन्होंने कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी करे WWE से रिलेटेड कि हाँ मैं रॉक के टाइम पर WWE नहीं देखती थी, तब मैं बहुत यंग थी और मुझे साशा बैंक्स बहुत पसंद है। और इनफैक्ट साशा बैंक्स ने भी रिप्लाई करा आई लव यू। और ये जो है गाइस काफी फनी था क्योंकि कार्डी बी को खुद नहीं पता था कि मुझे मेंशन करा गया रॉ के ऊपर, और वो बिल्कुल हैरान हो गई कि आखिर एकदम से इतने WWE से रिलेटेड ट्वीट्स जो हैं उसमें मुझे क्यों टैग करा जा रहा है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो विंस मैकमैन ने रिसेंटली एक पॉपुलर चॉइस के लिए रिजेक्ट कर दिया प्लान कि हाँ भाई इसको हम रॉयल रंबल नहीं जितवा सकते, और ये और कोई सुपरस्टार नहीं बल्कि कीथ ली है। और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आ रही है स्पोर्ट्स कीड़ा की तरफ से, तो आई डोंट नो कि कितनी ज्यादा हम सच मान सकते हैं बात, लेकिन माना जा रहा है कि WWE की क्रिएटिव टीम ने पिच करा था कि कीथ ली एक परफेक्ट कंटेंडर हो सकते हैं इस साल की रॉयल रंबल को जीतने के लिए, लेकिन विंस मैकमैन ने उस प्लान को कर दिया रिजेक्ट। और ये बात भी मानी जा रही है कि विंस जबकि कीथ ली को काफी पसंद करते हैं, अभी उन्होंने अपना पूरा जो है वो जजमेंट बनाया नहीं है उनके ऊपर। और उन्होंने रीजन यहाँ पे ये दिया कि अगर हम कीथ को रॉयल रंबल जितवाते हैं तो ऐसा लगेगा कि वो एक्सपोज हो चुका है और वो मेन रोस्टर के लिए रेडी नहीं है, सारी दुनिया जान लेगी। और आई डोंट नो कि आखिर विंस को क्यों ऐसा लगता है कि कीथ ली मेन रोस्टर के लिए रेडी नहीं है, और जबकि वही इंसान है जिन्होंने कीथ ली को मेन रोस्टर पे बुलाया है। आई डोंट नो ये रिपोर्ट सच है या फिर झूठ है, लेकिन माना जा रहा है कि कीथ ली एक कंटेंडर थे जो जीत सकते थे रॉयल रंबल, और विंस ने उन प्लान्स के लिए मना कर दिया। और आज की फाइनल स्टोरी में गाइस हम बात करते हैं गोल्डबर्ग वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच के बारे में, जो कि रॉ में हमें पता लगा कि हो सकता है। और जबकि अभी ड्रू मैकिंटायर ने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करा, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात मानी जा रही है कि WWE ने सैटरडे को ही डिसीजन फाइनल कर लिया था कि मैकिंटायर वर्सेस गोल्डबर्ग इज द प्लान फॉर रॉयल रंबल फॉर द WWE चैंपियनशिप। तो ये कोई लास्ट मिनट चेंज या फिर सरप्राइज नहीं था और पहले से ही WWE ने इसको प्लान करके रखा हुआ है। अब हम ये भी जानते हैं कि गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस का मैच काफी ज्यादा रूमर करा जा रहा है रेसलमेनिया 37 के लिए, और इस चीज का उस पर क्या फर्क पड़ेगा उसका हमें आइडिया कोई नहीं है। लेकिन गाइज ये मैच आई थिंक अब होने ही वाला है रॉयल रंबल में, और गोल्डबर्ग के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो साल में 2 मैचेस लड़ेंगे और उनका एक कॉन्ट्रैक्ट 2023 तक चलता है। तो गोल्डबर्ग का एक मैच तो डेफिनेटली अब इस साल में होने वाला है ड्रू मैकिंटायर के साथ। क्या वो दूसरा मैच रोमन रेंस के साथ होगा या फिर ये हमें नहीं पता, लेकिन गाइज ये जो है वो ऑफिशियल है और यही मैच अब रॉयल रंबल 2021 में होने वाला है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा और जल्दी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे गोल्डबर्ग और ड्रू मैकिंटायर को WWE बुक कर सकती है। तो गाइज ये थी सारी अपडेट्स आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें और अपने ओपिनियन सारी स्टोरीज के बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।